हेलो क्लास, वेलकम टू लीड स्कूल ऑनलाइन क्लास। तो आज हम अपने अगली कविता पढ़ेंगे। दोहे है, वह है वसंत के दोहे। तो कविता और दोहे का फ़र्क तो आपको समझता है। कविता यह अर्थपूर्ण तो होते हैं लेकिन बड़े होते हैं, लेकिन दोहे कम होते हैं दिखने में, लेकिन उनका अर्थ एक बहुत गहरा होता है। तो यहाँ पर वसंत के दोहे। वसंत ऋतु आपको पता है, जो वर्षा ऋतु होने के बाद आने वाला वसंत ऋतु या वर्षा ऋतु हो ख़त्म होते हुए जो बीच का वातावरण होता है, ऋतु होता है, उसे वसंत ऋतु कहते हैं। जहाँ पर बारिश की वजह से सब तरफ हरियाली होती है और हर तरफ प्रकृति यह हरी भरी दिखाई देती है। तो उस ऋतु में पल पल कौन से परिवर्तन होते हैं, क्या क्या वहाँ पर परिवर्तन हमें दिखाई देता है और कैसे समझ में आता है कि वसंत ऋतु आया है, तो यह सभी दिया गया है। तो यह इसके लेखक है श्याम सुंदर श्रीवास्तव कोमल जी है। तो देखेंगे इस दोहे में क्या दिया गया है। भौरे मंडराने लगे मृदु कलियों के पास, लगता है सखी आ गया बुतल पर मधुमास। तो यहाँ पर भौरे जो होते हैं ना, भौरे जो फूलों का रस पीने वाले भौरे होते हैं, जहाँ पर पिक्चर में दिख रहे हैं वैसे वो भौरे होते हैं। तो वह जो फूलों की कलियाँ होती है या फूल खिलते हैं, तो खिलने के बाद उनके पास मंडराते हैं क्योंकि उसका रस पीने के लिए। तो यह सारा देखकर भूतल पर मृदु यानी कोमल 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 जो फूल होते हैं, फूल के जो रस पीने के लिए यह क्या कर रहे हैं, मंडरा रहे हैं। तो हमें अभी ऐसा लग रहा है कि मानो क्या है, मधुमास यानी वसंत का जो ऋतु होता है, वह वसंत का ऋतु अभी इस धरती पर आ गया है। हमें ऐसा लग रहा है। कब हमें पता चलता है, जब यह भौरे फूलों के पास मंडरा रहे हैं। आगे देखो, खोल गंध की पोटली बहती पवन सुमंद, कन कन सुरभित हो गया बिखर गया मकरंद। यानी जब फूल खिलते हैं तो फूल खिलने के बाद ये जो इसकी खुशबू होती है, जो खुशबू चारों ओर आती है, मन प्रसन्न होता है यह खुशबू सुनकर। तो मानो ऐसा लग रही है कि अब यह खुशबू की गठरी क्या हुई है, खुल गई है, यानी फूलों से खुशबू बाहर आ गई है और वह हवा के माध्यम से इधर उधर घूम रही है। तो उस सुगंध को लेकर कन अपना मन में क्या हो रहा है, सुरभित हो रहा है। मन क्या हो रहा है, सुगंधित हो रहा है ऐसे खुशबू लेकर। और बिखर गया है मकरंद। मकरंद यानी फूलों का पराग होता है, फूल का जो रस होता है, हर तरफ फूल बिखरे हुए हैं। मकरंद यानी फूलों का पराग फैला हुआ दिखाई दे रहा है। आगे देखो, आम्र डाल पर कोकिल गाए मधुरिम गीत। यानी कोकिल यह मधुरिम प्यार के गीत गा रही है, कुहू कुहू आम के पेड़ पर बैठकर। तो दूर पपिया चढ़ता विरह का संगीत, विरह यानी बिछड़ने का। तो पपिया क्या बिछड़ना, पपिया आपको पता है चातक पक्षी जो वर्षा ऋतु जाने के कारण वह क्या कर रहा है, विरह यानी गम महसूस कर रहा है। तो कोयल क्या कह रही है कि उसका वसंत ऋतु आया है, तो इसलिए वह खुशी के प्यार के गीत गा रही है। और चातक पक्षी यह किसके, विरह के गीत गा रहा है। तो आगे देखो, अली कलिका में हो गया पावनतम अनुबंध, कली के कली कपोल पर लिखे प्रणय के छंद। यानी यहाँ पर अली यानी भौरा, कलिक कलित का, तो यहाँ पर कली का दिया है तो सुंदर में हो गया है, यानी भंवरा और फूल में क्या हो गया है, पावनतम अनुबंधन हो गया है। यानी सहमति से वह क्या हो गया है, अनुबंध हो गए, मिल गए हैं। कली के कलिल कपोल पर लिखे प्रणय के छंद, यानी कली के कपोल पर यानी गाल पर वह प्रेम के क्या कर रहे हैं, वह शब्द लिख रहे हैं। मानो ऐसा लग रहा है जब वह दोनों फूलों पर बैठते हैं। विटल प्रफुल्लित पहनकर नव पल्लव परिधान, विटप यानी वृक्ष, पेड़ क्या कह रहे हैं, प्रफुल्लित पहनकर यानी प्रसन्न होकर वह पल्लव यानी नए कोमल पत्ते धारण करे हैं, परिधान किए हैं, आए हुए हैं। तो चंचू उठाकर गा रही है पंछी मधुरिम गान। चंचू यानी चोंच उठाकर पक्षी क्या कर रहे हैं, मधुर मधुर गीत गा रहे हैं और वह गुनगुना रहे हैं। कन कन में हंसने लगा वासंती अनुराग, अंग अंग झरने लगा नूतन पुष्प पराग। यानी कन कन में क्या होने लगा है, हंसने लगा है वासंती अनुराग,
यानी वसंत का जो भी यह परिवर्तन क्या है, पल पल बदलने लगा है और पल पल अलग यह जो ऋतु है वह हमें बहुत ही सुहावना लग रहा है। अंग अंग झरने लगा नूतन पुष्प पराग, यानी सारा यह परिवर्तन, सारा यह फल, पेड़, वृक्ष, भंवरे, सारा यह वातावरण देखकर अंग क्या हो रहा है, झरने लगा है, कुछ नया ऐसा दिखने को मिल रहा है। नूतन पुष्प पराग यानी नया कुछ, तो पुष्प पराग यानी फूल और पत्ते आए हुए हैं। हरित वर्ण की चुनरी ओढ़े धरनी आज, मन ही मन बजने लगे विविध सुरीले साँझ, यानी आज धरती मानो हमें ऐसे लग रही है कि वह कौन सी रंग की चुनर ओढ़ी है, तो हरे रंग की ओढ़नी ओढ़ी ऐसे धर रहा है कि हर तरफ हरियाली है, हरियाली ही हरियाली छाई हुई है। तो मन ही मन बजने लगे विविध सुरीले साज, यानी इस धरती को देखकर हमें कुछ ऐसे सुरीले साग या ऐसे सुरीले गीत गाने को कह रहा है मन, ऐसे सुंदर वातावरण को देखकर। तो यह थे इस दोहे का भावार्थ। तो आपका आज का गृह कार्य होगा इन शब्दार्थ को सुंदर अपने नोटबुक में लिखना है।